जिस तरह एक शेर अपने शिकार को खाने से पहले उसकी गर्दन को अपने दांतों में दबोचकर उसके मरने का इंतजार करता रहता है ताकि फिर उसे आराम से खा सके। आखिर अमेरिका के सैंक्शंस के बाद इराक के हालात इतने खराब हो गए कि यहां पर सद्दाम हुसैन को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका मिला। अचानक एक दिन सद्दाम हुसैन के 2 बड़े जनरल्स इराक को छोड़कर फरार हो गए और कुछ ही दिनों बाद ये जनरल्स पूरी दुनिया के टीवीज के सामने आए और कहा कि सद्दाम हुसैन एक बहुत ही जालिम डिक्टेटर है और सब बड़े कंट्रीज को मिलकर सद्दाम को उसके तख्त से हटाना चाहिए। और साथ ही एक बहुत ही खतरनाक बात कही कि सद्दाम का इरादा यह है कि वो इराक के लिए एटम बॉम्ब बनाए। इन जनरल्स की बातों की वजह से सद्दाम हुसैन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये कोई आम जनरल्स नहीं थे, बल्कि ये दोनों जनरल्स सद्दाम की 2 बेटियों के शौहर भी थे। तो अब जब सद्दाम हुसैन के दामाद ने उसके खिलाफ ये बातें की तो अमेरिका को उसका बहाना मिल गया कि सद्दाम को कैसे और कब हटाना है। सद्दाम हुसैन ने अपने दामादों की बगावत के बाद भी उन दोनों को एक मैसेज भेजा कि मैं तुम दोनों को माफ करने के लिए तैयार हूं अगर तुम फौरन मेरी बेटियों को लेकर वापस इराक आओ। लेकिन जैसे ही उनका जहाज इराक में लैंड हुआ, सद्दाम हुसैन ने उन दोनों को हुक्म दिया कि मेरी दोनों बेटियों को तलाक दो, और इस तलाक के कुछ ही घंटों बाद इन दोनों को मार दिया गया। जिसके बहुत अरसे बाद सद्दाम हुसैन की बेटी से इंटरव्यू लिया गया, जिसमें इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि आपके शौहर को किसने मारा? क्या आपके बाप सद्दाम हुसैन ने? जिस पर उसने कहा कि नहीं। तो इंटरव्यूअर ने दोबारा पूछा कि फिर किसने मारा? क्या आपके भाई ने मारा? तो सद्दाम की बेटी ने कहा कि हाँ, हमारे हस्बैंड्स को हमारे भाई नहीं मारा। उसका भाई मतलब सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा उदय सद्दाम हुसैन, इराक का सबसे बड़ा डॉन, जो खुद को अपने बाप से भी ज्यादा पावरफुल समझता था।